जी जी, मेरी विशेषज्ञता हड्डी विभाग में है, नस विभाग में है, तो मैं वैसे ही पेशेंट्स को देखना प्रेफर करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दर्द होता है मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण। ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैं सामान्य भाषा में समझाना चाहूँगा कि जो हमारे जोड़ होते हैं उनके दो हड्डियों के बीच में एक चिकनाहट बनाया भगवान ने, और उसके अंदर एक लुब्रिकेंट, जिसको आम भाषा में आप समझने के लिए बोल सकते हैं कि ग्रीस, ग्रीस होता है, जिसको लुब्रिकेंट बोला जाता है। प्राइम न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिवान की बात होती है तो मेडिकल की चर्चा जरूर होती है। एक ऐसे ही विद्वान डॉक्टर जो कि एम्स में काफी दिनों तक इन्होंने सेवा किया है, वर्तमान समय में भी सेवारत हैं, और ये सौभाग्य की बात है कि सिवान में डॉक्टर साहब अपना प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं। तो मैं चर्चा कर रहा हूं सिवान जिले के एक ऐसे विद्वान चिकित्सक का जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, यानी हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ हैं। इसके बहुत सारे मरीज पटना, गोरखपुर और बड़े अस्पतालों में जाते हैं, और यही डॉक्टर एम्स में सेवा देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का परिचय मैं कराना चाहूँगा, डॉक्टर राजू कुमार, और इनसे हम जानना चाहेंगे सर आपके इस यशोहरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिवान में किस तरह की सुविधा दी जा रही है, और यहाँ जो है किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। चूंकि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने सिवान में सेवा का शुभारंभ आपने कर दिया है। तो क्या क्या स्पेशली आप यहाँ देखेंगे? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस तरह के पेशेंट और किस तरह का मरीज हड्डी रोग और नस रोग विशेषज्ञ को देखना चाहिए। हमारा यहाँ पर प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उच्च क्वालिटी की चिकित्सा व्यवस्था हम लोकल स्तर पे भी प्रोवाइड कर सकें, ताकि लोगों को परेशान होकर बड़े शहरों में माइग्रेट नहीं होना पड़े छोटी छोटी चिकित्सा सुविधाओं के लिए। तो अभी फ़िलहाल हमारा ये शुरुआती प्रयास ये है कि हम ओपीडी की सुविधा प्रोवाइड करा सकें। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर राजू कुमार से हमारी बातचीत हो रही है, और डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। सर, सिवान की बात होती है तो हम लोगों ने देखा है, हमारा भी अपना मीडिया का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जनरल फिजिशियन हैं, वो भी ऑर्थोपेडिक केस देख लेते हैं। लेकिन ये जन जागरूकता का विषय है, क्योंकि मेडिकल का क्षेत्र बहुत व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और ये पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है कि जो स्पेशलाइजेशन है, जो विशेषज्ञता है, उसी डॉक्टर के द्वारा उसका निदान होना चाहिए। जैसे आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो मेनली आप ऑर्थो से रिलेटेड ही समस्याओं को देखेंगे। जी जी, मेरी विशेषज्ञता हड्डी विभाग में है, नस विभाग में है, तो मैं वैसे ही पेशेंट्स को देखना प्रेफर करूंगा। लेकिन हम आमतौर पे देखते हैं कि शुरुआत दौर में पेशेंट और जो पेरिफेरी के पेशेंट्स होते हैं जिनमें थोड़ी जागरूकता की कमी होती है, वो अपनी समस्या को समझ नहीं पाते हैं, और आमतौर पे लोकल डॉक्टर्स को ही दिखा लेते हैं, और जो अवेलेबल डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है। तो सीधे तौर पे ये जिम्मेदारी अब अगले जानकार डॉक्टर की हो जाती है कि वो उनको यदि स्पेशलिटी के बारे में पता है तो प्राथमिक उपचार के बाद जो विशेषज्ञ डॉक्टर के पास भेजें उनको, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनकी जिम्मेदारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि सोशल अवेयरनेस बढ़ाया जाए, लोगों के अंदर विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता के बारे में सबको बताया जाए। बिल्कुल। तो देखिए डॉक्टर राजू कुमार हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और प्राइम न्यूज इंडिया से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्योंकि एक जमाना था, एक समय था जब मेडिकल का इतना विकास और विस्तार नहीं हो पाया था। तो उस समय जो है कुछ पट्टी वगैरह बांध करके, या जो लकड़ी का जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फट्टे, कमानी, बहुत सारे लोग इसका सहारा लेते थे। लेकिन समय बदला है और काफ़ी तेज़ी से हम लोग जो है डेवलपमेंट की तरफ गए हैं। तो आपको बताना होगा यहाँ पर कि आप किस तरह का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाए हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमारे पास अब सारी सुविधाएं जो बड़े सिटीज़ में है वो धीरे धीरे मैं सिवान में शुरू करूँगा। जैसे किसी भी तरह के हड्डी के टूटने के बाद उसके जोड़ने के लिए जो प्लेट इस्तेमाल होता है वो लगाया जाएगा, जो कि टाइटेनियम धातु का बना होगा और उच्च गुणवत्ता का होगा। नेल का इस्तेमाल किया जाएगा जो हड्डी के अंदर स्थापित करके हड्डी को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा मेरा प्रयास होगा भविष्य में यहाँ पर घुटने का प्रत्यारोपण, कूल्हे का प्रत्यारोपण करना, ताकि हमारे बुजुर्ग मरीज लोग अपनी अच्छी
दिनचर्या और जीवन यापन कर सकें, घुटने के दर्द और कूल्हे के दर्द से परेशान होकर ज़िंदगी यापन ना करें और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। देखिए डॉक्टर साहब बुजुर्गों के प्रति भी काफ़ी रहमदिल हैं, सीनियर सिटीजन हैं और उनके स्वास्थ्य की चिंता इन्होंने जाहिर की है और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई साहब हैं जो आज भी एक ऐसे लाइफ से गुजर रहे हैं, ऐसे ज़िंदगी से गुजर रहे हैं जिसमें काफ़ी कष्ट ही कष्ट है। उन कष्टों को दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रयास करेंगे ताकि उनको इस समस्या से निजात मिले। डॉक्टर साहब, जैसे ट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही है, प्रत्यारोपण की बात हो रही है, तो कुल्ला घुटने का जो ट्रांसप्लांटेशन है, लोगों का यह मानना होता है कि यह जो बड़े शहरों में ही उपलब्ध है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप ही जैसे डॉक्टर वहाँ पर यही काम हम करते हैं और वही काम यहाँ भी करेंगे। तो जरा इसके बारे में थोड़ा कन्विंस कर दें। हाँ, इसके बारे में है कि चूँकि इसका सेटअप थोड़ा अलग क्वालिटी का होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा उच्च गुणवत्ता के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं और इम्प्लांट जो होते हैं उसमें टेक्निकल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर ले आने का प्रयास करेंगे और उच्च क्वालिटी का ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा। अच्छी अच्छी मशीनें जो विदेशी मशीनें होती हैं उनको आयात किया जाएगा और उनको स्थापित करके उनसे ऑपरेशन किया जाएगा। भविष्य में मैं दूरबीन के द्वारा ACL, PCL और अन्य प्रकार के जो शोल्डर में समस्याएं होती हैं, अपने कंधे में जो समस्याएं होती हैं जिनका ऑपरेशन दूरबीन से बड़े शहरों में उपलब्ध है, जो ऑपरेशन बड़े शहरों में उपलब्ध है, उसको भी मैं सिवान में लाने का प्रयास करूँगा। देखिए डॉक्टर राजू कुमार सिवान को ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जो कि यहाँ के सारे मरीज बढ़ने के लिए उनको काफी ज्यादा एक्सपेंस करना होता है, खर्च ज्यादा आता है और लेकिन सीमित साधन संसाधन में यहाँ बहुत सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राजू कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से विज्ञान का विकास और विस्तार हुआ है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका हो जाती है और इसके लिए आवश्यकता है कि तमाम इक्विपमेंट्स मेडिकल का अगर अवेलेबल हो तो लोगों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे उठने में, बैठने में, चलने में और इस तरह के वॉकिंग में उनको जोड़ों का दर्द होता है और एक तरह से कहा जाए कि पेन किलर लेते लेते वो अपना बहुत कुछ खोखला कर चुके हैं। ये माने अस्थाई निदान नहीं है, जरा इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। आमतौर पे हम बड़े शहरों में जहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह के पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं। वो कई सालों से अपने दर्द के निवारण के लिए लोकल मेडिसिन्स जैसे स्टेरॉइड्स या फिर पेन किलर अत्यधिक मात्रा में खा के अपने को अन्य कई सारी बीमारियाँ पैदा कर चुके होते हैं अपने शरीर के अंदर, जैसे डायबिटीज़ और भी कई सारे किडनी खराब, लीवर खराब। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि हमें समस्या को पहचानना है और समस्या का निदान करना है। दर्द का निदान समस्या का निदान नहीं है। दर्द का निदान आप जब तक दवा का असर रहेगा तब तक आपको दर्द नहीं महसूस होगा, लेकिन आप दर्द की गोली खा रहे हैं तो आप समस्या का इलाज नहीं कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले उस समस्या को समझना है। जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि घुटने का दर्द और कमर का दर्द और कूल्हे का दर्द, तो ये दर्द होता क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दर्द होता है मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण। ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैं सामान्य भाषा में समझाना चाहूँगा कि जो हमारे जोड़ होते हैं उनके दो हड्डियों के बीच में एक चिकनाहट बनाया भगवान ने और उसके अंदर एक लुब्रिकेंट, जिसको आम भाषा में आप समझने के लिए बोल सकते हैं कि ग्रीस, ग्रीस होता है जिसको लुब्रिकेंट बोला जाता है। तो वो स्थापित किया हुआ भगवान ने बना के दिया हुआ वहाँ पे। यदि उसकी मात्रा कम होगी तो वो जो चिकनाहट है, हड्डियाँ आपस में घिसेंगी और वो धीरे धीरे खुरदरी हो जाएंगी। अब जब इंसान उठेगा, बैठेगा, हड्डियाँ आपस में लड़ेंगी तो दर्द होगा। तो छोटे स्तर पे जो डॉक्टर अवेलेबल हैं या फिर आप झोला छाप डॉक्टर जिनको बोल लीजिए, वो लोग स्टेरॉइड देते हैं और दर्द की दवाइयाँ दे देते हैं, जिससे कि मरीज लगातार खाता रहता है। 6 घंटे 4 घंटे उसको दर्द से आराम मिलता है, वो इसको इलाज समझ लेता है। ये उसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है कि आपको उस आर्थराइटिस को एड्रेस करना है, उस आर्थराइटिस को ठीक करना है। उसके लिए फिर अलग अलग तरह के एक्सरसाइज हैं, अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं। और यदि वो आर्थराइटिस इस स्टेज पे जा चुका है, इस स्तर पे जा चुका है कि दवाई से कोई इलाज नहीं हो सकता, तो हमें जोड़ का प्रत्यारोपण करना होता है। जो प्रत्यारोपण की सुविधा आने वाले भविष्य में मैं सिवान में भी उपलब्ध करवाऊंगा अपने प्रयासों से। चलिए सर, ये थे डॉक्टर राजू कुमार, जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो हमारे सवालों को जवाब दे रहे थे। अब जो है आहार में ही इलाज छुपा हुआ है और कहा जाता है कि अगर संतुलित आहार लिया जाए, पोषक तत्व लिया जाए
तो निश्चित रूप से हमारा शरीर जो है वो काफ़ी स्वस्थ रहेगा और बहुत सारी व्याधियों से, बीमारियों से हम बचाव भी कर पाएंगे। तो सर, डाइट्स का बहुत बड़ी भूमिका होती है जी बिल्कुल, आपने तो इसके बारे में बताएं, चूँकि हड्डियाँ कैसे मजबूत रहें और इनका मतलब ड्यूरेबिलिटी काफ़ी लंबे समय तक ये टिकाऊ रहे, इसके लिए किस तरह का डाइट्स लिया जाए? हड्डियों की मजबूती के लिए हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कैल्शियम एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तत्व है, जो कि हड्डी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैल्शियम का पेट से हमारे जो एब्जॉर्ब होता है वो तभी होगा जब हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होगी। तो दोनों में संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे तत्व हैं, जैसे पोटेशियम है, फास्फोरस है, लेकिन कैल्शियम और विटामिन डी ये सबसे ऊपर है। तो इनकी उपलब्धता के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे जो साधारण सोर्स है विटामिन डी का वो है सन। आप एक अच्छे टाइम तक सन के पास सूरज की रोशनी में बैठे, इससे हमको विटामिन डी की प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जो कैल्शियम की प्राप्ति होती है वो दूध से होती है, और जो भी हम ज्वार बाजरा सीरियल्स जो खाते हैं उससे हमें कैल्शियम मिलता है। शरीफा होता है एक हमारे गांव में फ्रूट्स मिलता है, उसमें अत्यधिक मात्रा में रहता है कैल्शियम। तो इन सब चीज़ों से हमारे कैल्शियम की प्राप्ति होती है। दूध अच्छे अमाउंट में लें, ठीक है, जिससे हमारी हड्डी मजबूत रहेगी। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से लगातार हम कार्यक्रम के माध्यम से आपके विभाग से संबंधित जो आपका ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट उससे संबंधित सुझाव लेते रहेंगे और जनमानस तक पहुंचाते रहेंगे। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आपने बहुत सारी जानकारियां दी। उम्मीद करते हैं कि हड्डी जोड़ एवं नस रोग से संबंधित कोई समस्या होगी तो सिवान के काफ़ी अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर राजू कुमार से आप जरूर मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं फ्यूचर में अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अवेयर करूँ और लोगों में ये जानकारी पहुँचाने का भरसक प्रयास करूँगा। और मैं आपके चैनल को हो सका मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं आपको एक अच्छा खासा टाइम भी दूंगा जिसमें मैं प्रत्येक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।